हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। इस लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, सी प्लस प्लस ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमने सी में देखा स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, ठीक है। तो आप किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को यूज करते हैं। आइए देखिए कि सी प्लस प्लस में इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस में हम एक हेडर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आईओ स्ट्रिंग। इसके अंदर सभी जो बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो इसमें अवेलेबल। जैसे आपने प्रिंट करवाना है तो हम यूज करते हैं सी आउट। तो सी आउट बोलते हैं, कई लोग इसको काउट बोलते हैं। मेन क्या है, ये कंसोल आउटपुट है। सीन अगर आपने वैल्यू रीड करानी है, कंसोल इनपुट। तो मैं सी आउट और सी इन प्रोनाउंसिएशन को यूज करूंगा, ठीक है। अभी कुछ और भी ऐसे हेडर्स हैं, हेडर फाइल्स हैं जिसके अंदर आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, किसी फाइल के अंदर राइट करना है या रीड करना है, तो आप क्या करोगे, आप आईओ स्ट्रीम की बजाय आप एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम सॉरी, आई एफ स्ट्रीम, या आप यूज करोगे ओ एफ स्ट्रीम, ठीक है। तो इफ स्ट्रीम क्या है, वो है इनपुट टू फाइल। और ऑफ स्ट्रीम क्या है, वो है आपका अगर आप आउटपुट फ्रॉम द फाइल यूज करना चाहते हैं, ठीक है। वो हम बाद में फाइल ऑपरेशंस के अंदर पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर अगर हम बात करें, आइए एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने कोई भी इनपुट ऑपरेशन करना है या आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो आपको सबसे पहले हेडर यूज करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे आईओ स्ट्रीम हेडर। जो कुछ 16 बिट के जो कंपाइलर्स हैं जैसे टर्बो सी में, तो उसमें आप आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को यूज करते हैं, ठीक है। उसका भी पर्पस सेम, ठीक। अब मैं यहाँ पे जब किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हम सिंपल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराते हैं, तो मैं क्या करूंगा, एसटीडी स्कोप ऑपरेटर, ये जो 4 डॉट्स हैं इसको हम स्कोप ऑपरेटर बोलते हैं। स्कोप ऑपरेटर का पर्पस क्या है कि वो स्कोप बताता है कि ये सी आउट सी इन ये कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा, ये एसटीडी एक नेम स्पेस है, ठीक है। अभी नेम स्पेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा सी आउट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, तो इसने क्या किया, कंसोल आउटपुट ये प्रिंट करवाने के काम आएगा। आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा, प्रिंट एफ स्कैन एफ ऐसे यूज करते थे, उसमें परसेंटेज एस परसेंटेज डी, ठीक है। तो उस यहाँ पे वो ऑपरेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर आपने स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, आपने नंबर प्रिंट करवाना है, आपको परसेंटेज डी, परसेंटेज परसेंटेज सी, परसेंटेज एस, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत है, ठीक है। डायरेक्ट आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अभी इसको कंपाइल करते हैं पहले। तो कंपाइल कैसे करेंगे, जी प्लस प्लस, और यहाँ पे मेरे प्रोग्राम फाइल का नाम, तो मेन डॉट सीपीपी। तो इसमें ए डॉट ई एक्स बाई डिफॉल्ट बनती है, तो मैं उसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो देखिए हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या आया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने सी आउट यूज किया। अगर आप कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, मान लिया आपने एक वेरिएबल लिया, ये यहाँ पे मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 10, तो आप आई को भी प्रिंट, आई की जगह नंबर ले लेता हूँ, नंबर इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर मुझे इसको भी प्रिंट करवाना है, या मैं इस मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर ये आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर को प्रिंट, ठीक है। आपको देखो परसेंटेज डी नहीं लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसको कंपाइल करते हैं दोबारा, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। नंबर इक्वल्स टू 10 आ गया, ठीक है। अगर आपने कुछ और मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है, और देखिए मैं एक और मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस टी डी एंड सी आउट,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम एंड्स। ठीक है, मैंने जब ये किया, अब इसको करते हैं कंपाइल। अभी देखिए क्या होगा। मैंने इसको कंपाइल किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए प्रोग्राम एंड्स एक ही लाइन में आ गया, उसके साथ चिपक के आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट कराना है। तो फिर वो डेफिनेशन एंड एल की, जिसको नेक्स्ट लाइन बोलते हैं, आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। सी के जो हमने एस्केप सीक्वेंस पढ़े थे वो आप यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एस टी डी और एंड एल। ठीक है, एंड एल क्या करेगा, लाइन को एंड करेगा, नेक्स्ट लाइन में अब इसको प्रिंट करेगा। तो इसको कंपाइल करते हैं। तो देखिए अब इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया। अभी ये जो नंबर है, ये नंबर मैं चाहता हूं कि रन टाइम पे यूजर से एंटर करवाए। तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को 10 से इनिशियलाइज नहीं करते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस टी डी एंड आउट, सी आउट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द नंबर, और एस टी डी सी इन। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट एंटर करवाता हूँ नंबर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस नंबर वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को एंटर करवाएगा। ठीक है, और वो अब प्रिंट करेगा। इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर ए नंबर, मैंने नंबर डाल दिया से 25। तो देखो नंबर इक्वल्स टू 25। तो सीन से वो, इसमें भी आपको परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ ऐसा कुछ यूज नहीं करना, आप डायरेक्ट सीन यूज कर सकते। अभी इसमें आपने एक चीज देखी कि बार बार मैं ये एसटीडी और स्कोप ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ। तो एसटीडी एक नेम स्पेस है, ठीक है, जो कि कॉलिजन को रिजॉल्व करता है। किस तरह के कॉलिजन को, कि एक डेफिनेशन मल्टीपल टाइम्स डिफाइंड है। जैसे मान लिया आपने सी आउट की डेफिनेशन दी और सी आउट की एक और डेफिनेशन दे दी, लेकिन आप एक ही जगह नहीं वो दे सकते। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा सी आउट की एक डेफिनेशन। एक मिनट, जिसका कलर चेंज करते हैं, कलर। तो मान लिया आपने एक सी आउट की डेफिनेशन लिखी, तो ये सी आउट कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा ना, तभी ये प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो आपने आईओ स्ट्रीम में वो डेफिनेशन लिख दी। तो आपने लिखा सी आउट क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि सी आउट की एक और डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली एंड एल कर दे। तो यानी कि दो डेफिनेशन होगी, एक डेफिनेशन ये होगी, एक डेफिनेशन दो ये होगी। तो कैसे यूज करना है, तो क्या करते हैं, हम नेम स्पेस बनाते हैं। नेम स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, ये सब होता है। तो मैं नेम स्पेस बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नेम स्पेस बना दिया, मैंने नहीं बनाया, ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट आता है, ठीक है, कंपाइलर के साथ। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये आईओ स्ट्रीम में इसकी डेफिनेशन इस नेम स्पेस से ही फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये नेम स्पेस क्या हो गया, कुछ डेफिनेशन दी हुई है उसने सी आउट की, तो मैंने लिखा एसटीडी इस नेम स्पेस में जो सी आउट है वो डेफिनेशन लो और एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो एसटीडी नेम स्पेस लिया, दोनों चाहिए हमें, आईओ स्ट्रीम भी चाहिए और हमें एसटीडी भी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन इन दोनों से मिलके बनी हुई है ये सी आउट की डेफिनेशन। तो नेम स्पेस क्या है, वो एक कलेक्शन है, और आईओ स्ट्रीम में क्या है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मान लो कि जहां भी आप सी आउट यूज कर रहे हो या सीन यूज कर रहे हो या एंडल यूज कर रहे हो, इन सब की कहीं ना कहीं डेफिनेशन लिखी हुई है। वो डेफिनेशन हमारी आईओ स्ट्रीम में है, और उसमें हम बताते हैं कि सी आउट जो एसटीडी नेम स्पेस में डिफाइंड है वो यूज करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि बार बार इसमें लिख रहा हूँ कि एसटीडी स्कोप ऑपरेटर। तो आप इसको
स्किप भी कर सकते हो। आप इसको टॉप पे लिख सकते हो यूजिंग एंड एसटीडी। जब आप यूजिंग एसटीडी लिखोगे तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत है, तो जहां भी है ये उसको हटा सकते हो। यूजिंग एक्चुअली नेम स्पेस, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नेम स्पेस और एसटीडी। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और जहां जहां हमने एसटीडी स्कोप को डिफाइन किया है उसको हटा देते हैं। अब भी आउटपुट सेम आएगी। तो देखो इसमें काफी आपका जो कोड है वो कम हो गया। ठीक है, अभी देखो कहीं भी आपको एसटीडी स्कोप ऑपरेटर नहीं दिख। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर ए नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैंने 34 डाला, तो देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो ये है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने वही डिफाइन किया है। IOStream header is the beginning of your code to use these functionality. Which functionality? ये वाली functionality, C in, C out. Additionally, NL is used to insert a new line character and flush the output buffer. ठीक है, नेम स्पेस जो मैं अभी आपको बता रहा था, it helps preventing the naming collision by providing a way to group related code under the specific name. Using std cin, std cout means you are accessing the cin and cout object within the std namespace. ठीक है, तो ये std namespace से ही हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर यूजिंग नेम्स स्पेस एसटीडी कर दिया। ऊपर लिख दो नीचे लिख दो कोई उससे, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो भी मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।